नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त का ट्रेनिंग बैच दिल्ली में जो हो रहा था वो वाइंड अप हो चुका है और आए हुए प्रतिभागियों का हम रिव्यू लेंगे कि उनको यहां पर आकर कैसा लगा, किस प्रकार से उनको फील हुआ। नेक्स्ट ट्रेनिंग दिल्ली में जो है वो 10, 11, 12 सितंबर को होने जा रही है और नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी जो उड़ीसा में है वो 3, 4, 5 सितंबर को होने जा रही है। जिन भाइयों ने आना है बड़ी खुशी से आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना एक खूबसूरत सा परिचय दीजिए। सतीश जी, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ। और मैं ये सोच के आया था कि क्योंकि मैंने इससे पहले पिक के बारे में कुछ ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हुआ था जी, एकदम नया नया था और क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने आपके एक यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप राइट पर्सन हैं जिनसे जानकारी ली जा सकती है। और यहाँ पर आके वो सार्थक हुआ कि जो मैंने आपके विषय में थोड़ा सा देखकर सुना था, आपकी आवाज़ से जो मुझे एक लगा था कि नहीं, काफ़ी सही पर्सन है और जो यहाँ पर आपने जानकारियाँ दी वो एकदम एक्यूरेट दी हैं। और जिस तरीके का आपने यहाँ पर वातावरण दिखाया उससे एकदम ये लगा कि नहीं, हम प्रैक्टिकल में उस जगह सजीव खड़े हुए हैं जहाँ से हम हर चीज़ को देख सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में, किस फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ना है। उस तरीके की आपने एकदम राइट नॉलेज दी है। इसके लिए मैं आपका पूरा आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया आपका। जैसा कि आप पिग के बारे में बहुत कम जानते थे या फिर आपने कुछ यूट्यूब्स वीडियोस देखे थे, अभी आप यहाँ पर एक ये ट्रेनिंग बिगिनर लेवल का है। यहाँ पर आपको शुरू से बताया जाता है कि आखिर पिग क्या है, पिग फार्मिंग क्या है, और उसको आप एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस से गुजरते हुए आप अपनी सक्सेस को कैसे अचीव करेंगे। ये एक बिगिनिंग स्टेज था। कभी भी कोई जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। तो शुरुआत में अब से पहले जो आप जानते थे और आज जो आप जानते हैं उसमें क्या अंतर आया है, मैं खाली ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे। देखिए, आपके ट्रेनिंग से पहले मैं पिग के बारे में बस यही जानता था कि एक पिग होता है, ठीक है, और वो रास्ते में कहीं दिल्ली में तो दुर्लभ है, लेकिन गांव जाते वक्त या कहीं पर भी वो दिख जाता था। और वो भी रेयर दिखता था, क्योंकि अब दिल्ली में तो ऐसा वातावरण है नहीं कि आपको कहीं कूड़े खाते हुए दिखेंगे। वो सब सफाइयाँ वैसे रहता है जी, साफ़ सुथरा रहता है। तो पिग को देखना बहुत मुश्किल हो गया था। प्लस पिग के बारे में धारणा यही थी कि वो ऐसा जीव है जो हमसे घृणा का पात्र ही रहता था। क्या बात है, सही बोल रहे हैं। तो हम घृणा की तरह ही उसको देखते थे। लेकिन यहाँ पर जो आके जो धारणा एकदम विपरीत स्थिति में गई और जो यहाँ पर पता लगा, नहीं, ये जिस तरीके से बकरी पालन है, जिस तरीके से गाय पालन है, उससे अधिक इसके ऊपर अचीव करा जा सकता है। क्योंकि गाय एक बच्चा देती है, बछड़ा देती है, बच्चा देती है, उसको पूरे नेक्स्ट गर्भधारण में जितना टाइम लगता है 2 से 2.5 साल का टाइम लगता है, यहाँ पर आपको पूरा साइकिल उतने पीरियड में आप पूरा कर सकते हैं। तो उसको अचीव कर लेते हैं आप। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। और इससे पहले मेरा विचार नहीं था। मेरा विचार था कि मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा देखूं, फोकस करूं, क्या है क्या नहीं समझूं। लेकिन अब मुझे इसके ऊपर विस्तार रूप से इसके ऊपर स्टडी करने के लिए आपने पूरा विवश कर दिया है कि नहीं, ये करना ज़रूरी है और इसको करने में फ़ायदा ही है, नुकसान किसी तरह का नहीं है। जो हमारी धारणा बनी हुई है कि नहीं, एक संपन्न आदमी या कोई एक उच्च वर्ग का आदमी, ये कुछ नहीं होता। ये सब कहने के लिए भ्रांतियाँ हो गई हैं। हम जिस भी जीव को रखते हैं उसके साथ अपना तो ग्रहण कर लेते हैं और जिस तरह हम अपने को देख रहे हैं उसी तरीके से अगर हम उसको पालन करके चलेंगे, तो जिस तरह से आपने बताया उनका पालन जिस तरह आप अपना कर रहे हो उस तरीके से आप उनका करेंगे, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अनमोल आएगा, जिसको वर्णन करना मुश्किल है। सबसे पहले इतने कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ओवरऑल एक सारी बात को मैं एक बात में पिरोना चाहूँगा कि आपका आना वास्तव में क्या यहाँ पर सार्थक हुआ? जिस मकसद को लेकर आप यहाँ पर आए थे वो मकसद आपका पूरा हुआ? जिस मकसद को मैं लेके आया था उससे भी ज़्यादा सार्थक हुआ। जो मैंने सोचा नहीं था
वो अनमोल आपने मुझे प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा, जितने भी प्रतिभागी हैं हमारे ट्रेनिंग्स में आते हैं, अगर वो लोग कभी दोबारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे ही संस्थान में, तो उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पर वो लोग आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप एक बार ट्रेनिंग हमारे संस्थान से ले चुके हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है जीवन के कीमती कुछ दिन यहाँ पर गुजारे, और आशा करते हैं कि ये आपका जो समय है ये आपके जीवन में कुछ नई वैल्यूएशन जोड़े, कुछ नई, ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जितना बढ़िया तरीके से लर्न करेंगे उतना ही उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सही बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। थैंक यू, शुभकामनाएं। शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुहास जादव, मैं आया हूँ नासिक महाराष्ट्र से। सुहास बाबू, क्या काम करते हैं आप? अभी मैं तो ऑन फील्ड वर्किंग जॉब में था, एक प्राइवेट जॉब सेक्टर में। उसके रिगार्डिंग मैंने आपकी जो वीडियोस देखी, जो पिग फार्म का जो रिव्यूज़ वगैरह जो अपने चलते, और उसकी जो इंडस्ट्री है जो ग्रोइंग अप, उसमें जो अपना फ्यूचर एक सेट करने का मैंने एक किया था, तो आपका वीडियो देखा आपके सब, तो मैंने इच्छा किया और उससे ट्रेनिंग लिया, क्या किया, आपसे नॉलेज लिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। देखिए, एक तो आप बहुत ही दूर से चला कर आए हैं, आपका ये जो ट्रेनिंग सेशन रहा ये कैसा रहा, और आपको इस सेशन में क्या क्या वो तजुर्बात मिले जो आपको अब से पहले नहीं पता थे? ट्रेनिंग सेशन है जो उसके बोलते हैं, जो पूरा नॉलेज हो गया, पूरा जो पिग फार्म, पिग क्या रहता है, उसका जन्म, उसका क्या सब आगला पिछला सब मुझे ऐसा नॉलेज हो गया जो मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं था। जो मैं जो बैकग्राउंड पीछे की साइड था, मतलब अभी तक हमारे यहाँ जो है उसका कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। आपके पास जाए जो ट्रेनिंग सेक्शन पूरा क्लियर हो गया मेरा अभी। आप अभी किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि आपने पिग फार्मिंग करना है या नहीं करना? यस कंफर्म, 100% कंफर्म हो गया। अभी करना है तो करना है। आप कितने पशुओं से स्टार्टिंग करने जा रहे अभी हैं? जो फिलहाल आपसे बाद जो करके जो अपना बजट लेके जो कम से कम 30 पशु चालू करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या मानते हैं कि आप पिग फार्मिंग से अपने जीवन में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं? अभी जो है, जो प्राइवेट सेक्शन करके और जो खुद का करके उसमें बहुत डिफरेंस है। जो पिग फार्मिंग करके उसमें जो नॉलेजेबल, उसका जो इन्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना पूरा फ्यूचर सेट कर सकते हैं उसकी रिगार्डिंग में। देखो, ऐसा है कि आपको इसमें कंपटीशन कितना लगता है और पशु को पालना कितना कठिन लगता है जब आपने इसका पूरा ट्रेनिंग लिया? कंपटीशन तो 0% है अभी, जो नॉलेज के हिसाब से मुझे समझा अभी उसके हिसाब से। और जो पालना है, जो अपना डेली रूटीन है, उसमें से उसको 2 घंटा 4 घंटा देने का, मतलब अपने डेली हैबिट जो अपने जो पेट से उसके रिगार्डिंग वैसे उसको संभालने का। बहुत अच्छी बात है। क्या मानते हैं कि आपके महाराष्ट्र में अभी पिग फार्मिंग किस स्टेज पर है और आप उसको क्या नए मुकाम देंगे? महाराष्ट्र में जो उसके रिगार्डिंग हम कुछ ये करे थे, एवरेजली 1%, तो मेरे नॉलेज में है खुद तो भी मेरे परसेंट से 1% सिर्फ। अभी उसको मुझे कम से कम 100% तक लेके जाने का, कम से मतलब कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? बहुत बड़ा करने का, तो उसमें लाइफ है, जो फ्यूचर है बहुत बड़ा दिख रहा है अभी उसके रिगार्डिंग। आपको ट्रेनिंग में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जो पूरा नॉलेज मिला, पूरा सपोर्टिव आपसे जो सपोर्ट है पूरा मिल रहा है, एकदम प्रॉपर नॉलेज। चलिए, आपको ढेर सारी बधाइयाँ हों। अगर आपको रेटिंग दी जाए कि 10 में से आप रेटिंग का जो है हमारी ट्रेनिंग का कितना देंगे? 10 में से 10 होगा, नहीं तो 100 पकड़े, 100 में तो 100 आएगा पूरा, कुछ इश्यू नहीं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं नासिक से आया हूँ, महाराष्ट्र से। मैं खेती और फूड और वेजिटेबल का ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग करते हैं और फार्मिंग भी करते हैं? हाँ, फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों ही करते हैं। ठीक है। आपके पास अभी कितना ज़मीन है जिसमें आप फार्मिंग कर रहे हैं? हमारे पास अभी 15 एकड़ में फार्मिंग करते हैं हम, ग्रेप्स, ओनियन और पोमोग्रेनेट की। ठीक है, ग्रेप्स, ओनियन, पोमोग्रेनेट की। हाँ। अभी रिसेंटली आपका काम अच्छा खासा चल रहा है, क्यों आप पिगरी में आकर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? क्या मुख्य कारण क्या है और पिगरी में क्यों आना चाहते हैं? कैसा है, खेती सब बारिश पे डिपेंड है, क्लाइमेट पे डिपेंड है, और अपना पिगरी फार्म वैसा कुछ नहीं, सब एक ही शेड में और एक जगह पे सब आपको मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है, अपना नुकसान नहीं होता और प्रॉफिट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमने सोचा है कि कुछ अलग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप अभी कितने पशुओं से स्टार्ट करेंगे और कब तक स्टार्ट करने के आपके आसार हैं? हमारा वैसा तो 25 से 30 लेके फीमेल और 3 मेल लेके करने का है। और हमारा फार्म मतलब पहले हॉर्स राइडिंग का फार्म था, तो उसमें ही डालने का विचार है, नहीं तो अलग करने का विचार है।
अच्छा, आप जो आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही थी? वो हॉर्स पाले थे उसमें, घोड़े। अच्छा, घोड़े, हाँ। स्टड फार्म। स्टड फार्म किया था, तो कुछ कारणों के लिए वो बंद कर दिया। ठीक तो है, अभी उसमें पिग फार्मिंग करने का हमारा विचार है। बहुत अच्छी बात है। आप क्या मानकर चल रहे हैं कि आप जो आप ऑलरेडी वेजिटेबल और जो भी फलों की आप खेती कर रहे हैं उसके मुकाबले में आप पिगरी में कुछ ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, और कितना आपकी इस काम में स्टेबिलिटी लगती है? आप अपने दिमाग से बताइए। कैसा होता है, किसान फार्मिंग करता है, सब करता है, और उपजाऊ भी करता है, सब करता है, पर उसको मार्केटिंग जमती नहीं। मार्केटिंग के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, और क्या होता है उसमें कुछ व्यापारी पेमेंट नहीं देता, कुछ डुबा देता है, ये बड़ी समस्या है। और पिगरी फार्म में वैसा कुछ नहीं। पिगरी फार्म में खुद अपना कस्टमर आता है, पेमेंट दे जाता है और माल उठा के लेके जाता है। अपने को किधर जाने का टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। ये आपका मुख्य कारण। दरअसल इस पिगरी में उधारी नहीं होती है, सारा का सारा जो काम होता है वो नकदी का होता है, कैश का होता है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। हम 3 साल से सर्च कर रहे महाराष्ट्र में, पर हमने सर जी का देखा यूट्यूब पे वीडियो, तो हम आसाम में था, कुछ और जगह एक सेशन था, पर उधर जा नहीं सके। पर हमने सोचा कि दिल्ली जाना ही जाना है, तो दिल्ली हम आ गए। आपका सेशन देखा, एकदम बढ़िया लगा। मज़ा आया? एकदम मज़ा आया। सीखने में आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? परेशानी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। सर ने एकदम साइंटिफिकली नॉलेज दिया। बाकी लोग कोई भी साइंटिफिकली नॉलेज देते नहीं, सब दिखाते ये पिग, ये ऐसा है, ऐसा आप हो जाए। पर हमें 3 दिन एकदम बराबर पूरा ट्रेनिंग दिया, पूरा समझा दिया, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ये किस जगह देते हैं, और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया। खच्चीकरण का इंजेक्शन कैसे लगाते, दांत कैसे काटते, पूंछ कैसे काटते, ये सब सर ने सिखा दिया। आप आकर यहाँ पर खुश हुए? सब खुश हुआ। अभी सोचते कि कब होगा और कैसे। सतीश सर का सपोर्ट रहेगा तो और बड़े आगे लेवल पे जा सकते हैं। वो आपकी कला है, वो आपकी कार्यशैली जितनी खूबसूरत रहेगी, आपकी निसंदेह आपका भविष्य भी उतना सुरक्षित होगा। अगर आप 10 में से रेटिंग देना चाहेंगे तो आप 10 में से कितना देना चाहेंगे? 10 में से 10 रेटिंग देना चाहेंगे हम, क्योंकि सर का सपोर्ट ही वैसे ही। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो आशा करते हैं आपको ये रिव्यूज़ अच्छे लगे होंगे। लोगों को यहाँ पर आकर कैसा लगा, इन्होंने यहाँ पर आकर क्या सीखा, ये पहले कितना कुछ जानते थे पिगरी के बारे में और अब इनके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है, वो आपने भली भांति देखा। सो अगर आपको भी पिगरी के बारे में कुछ सीखना है, कुछ पिगरी में आपको जो है वो अपना भविष्य बनाना है, तो आप यहाँ पर आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपके जो नज़दीकी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाकर भी अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।